हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम सुनेंगे दशामाता व्रत कथा 7वें दिन सुनी जाने वाली कहानी। बोलिए दशा माता की जय। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक पेड़ था। उस पर दो पक्षी रहते थे। एक नर था और एक मादा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बेचारे बड़े दुखी रहते। अन्य पक्षी माता पक्षी को बांझ कहते, उससे घृणा करते, उसका अपमान करते। वह चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, वह नदी के तट पर पानी पीने गई और वह वहीं बैठकर अपनी स्थिति पर रोने लगी और बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ना जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इस जन्म में मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है, मुझे इतना अपमान सहना पड़ रहा है। सभी मुझसे घृणा करते हैं। इससे तो अच्छा है मैं भी जाऊं। तभी चिड़िया सोच ही रही थी कि वहीं पर कुछ स्त्रियां आई और उन्होंने नदी में स्नान किया और उसके बाद में वे दशा माता की पूजा करने लगी। वे दशा माता का डोरा ले रही थी। तभी एक डोरा बच गया। उन्होंने आसपास देखा लेकिन उन्होंने कोई भी दिखाई नहीं दिया जिससे वे डोरा दे सकती। तब उन्होंने सोचा कि डोरा बच गया है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो ऐसा करते हैं, इस चिड़िया के गले में ही डोरे को बांध देते हैं। ये चिड़िया यहाँ आकर कथा सुन लिया करेगी और हमारे साथ ही पूजा कर लिया करेगी। तो उन्होंने चिड़िया के गले में वह डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि अब तुझे रोज 9 दिन तक अब यहाँ आना है और हमारे साथ दशा माता की पूजा करनी है और कहानी सुननी है। 10वें दिन तुम्हें अपने व्रत का पारण करना है और 21 गेहूं के दाने लाना। उनमें से एक गेहूं का दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना। डोरे का भी विसर्जन कर देना और बाकी के 20 दाने तुम खुद खा लेना। चिड़िया ने उन सब की बात मान ली और 9 दिन तक नियम से वह सब के साथ दशा माता की कहानी सुनती रही और पूजा करती रही। 10वें दिन उसने बताई विधि के अनुसार डोरे और गेहूं का दाना नदी में डालकर अपने व्रत का पारण किया। कुछ दिन बाद उस पर दशा माता की कृपा हुई और उसके बच्चे हो गए। तब अन्य पशु पक्षियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस चिड़िया को तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब इसके बच्चे कैसे होने लगे। तब वो चिड़िया कहने लगी कि मुझे पर दशा माता की कृपा हुई है। दशा माता ने मुझ पर कृपा की, मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब लोग मुझसे घृणा करते थे, मेरा अपमान करते थे, मुझे बांझ कहकर बुलाते थे। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे। तब सभी ने उससे दशा माता के पूजन की विधि पूछी तो उसने दशा माता का डोरा लेने का और उनकी पूजा करने का और पारण करने का सारा विधान बताया। पूजा की विधि भी बता दी। तभी से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी। हे दशा माता, जैसे आपने उस चिड़िया पर कृपा की वैसे ही आपकी पूजा करने वाले व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय। अब इसके बाद एक विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, पर वहाँ भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको,
पूरी रात ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के का रूप बनाकर आए और लड़की से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले, बेटी कुछ मांग लो। तब लड़की ने बोला, मैं क्या मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो आता है वो मांग लो। तब वो बोली, अन्न मांगू या धन मांगू या महल मांगू या सुहाग मांगू या खेत मांगू या बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, जा, तुझे ऐसे ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो उसकी माँ उसकी चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आ रही हूँ और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए परिवार पर, सब पर और हम पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर आपको ये दशा माता की कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता की अवश्य लिखना। बोलिए जय दशा माता की जय। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।